अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है, हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल्स। इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, इसके कुछ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यूज़ होते हैं। हमने वो पॉइंट को पहले हमने वो करना है, उसको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट हमने अपने मेथड की तरफ मूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है सेपरेशन, मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के टू हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स यूज़ होने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट यूज़ होना है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, और नेक्स्ट हमारे पास फोरियर सीरीज लग सकती है, वो फोरियर साइन सीरीज भी लग सकती है, या फिर वो फोरियर कोसाइन सीरीज भी लग सकती है। तो आज बेसिकली पहले हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाजमन हमारे पास सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन से एक हमारे पास क्वेश्चन लाजमी आता है। जो 2022 में हमारे पास एनुअल एग्जाम हुआ था प्राइवेट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस का, तो वहाँ पे हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन के दो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ़ U1 U2 एंड सो ऑन UN। हमारे पास क्या है, U से लेके U1 से लेके UN तक एक सीरीज़ है, और हमने कह दिया कि जो हमारे पास उसका ये सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सम रीजन। हमने कह दिया कि जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, सीरीज़ जो हमारे पास है वो सोल्यूशन रखती है लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर। जो उसका रीजन वो किसके ऊपर जो रखती है, वो सम रीजन उसका क्या है, हमने उसको कह दिया कि वो C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस सो ऑन प्लस CN UN। हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं समेशन की फॉर्म में। हमने पूरी सीरीज़ को समेशन की फॉर्म में क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन हमारे पास आ गया N K इज इक्वल टू 1 CK और UK। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया वेयर, हमने कह दिया कि ये C1 C2 CT हमारे पास क्या है, C1 C2 सोन CN हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इट आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इज दैट रीजन। तो हमने कह दिया ये पास हमने खुद सेलेक्ट कर लिए C1 C2 CN कांस्टेंट। सबसे पहले हमारे पास बेसिकली हमने करना क्या है, जो हमारे पास U1 U2 सोन हमारे पास UN वैल्यू गिवन होगी, हम क्या करेंगे, जितने फंक्शन गिवन होंगे उसको उतने ही कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको सोल्यूशन में उसका जो समेशन होगा उसमें हम इसको क्लोज कर देंगे। जिस समेशन में फॉर्म हम पास क्लोज होकर आ जाएगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह हम क्या कर देंगे, उसको फॉर्म में क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन यही होता है, ये हमने ड्राइव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमने फोरियर साइन सीरीज अप्लाई करवानी होती है। जो फोरियर साइन सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है इंटेग्रल 0 to a sin m pi x over l sin n pi x over l d of x। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, जिसमें हमारे पास एक हमारे पास सेम हमारे पास एंगल हो रहे होते हैं। एक में हम पास m आ रहा होता है, एक में हम पास n आ रहा था। वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। एंगल मीन्स x हमारे पास सब में, अगर x के रिस्पेक्ट से इंटेग्रल है तो x हमारे पास पूरे का पूरा इंटेग्रल में आ रहा होता है। अगर y के साथ है तो y में हम पास पूरे का पूरा इंटेग्रल आ रहा होता है। तो हमने बेसिकली बताना ये होता है कि अगर हम पास m इक्वल आ जाए n के, तो हम पास क्या उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम m इक्वल ना आए n के, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास m इक्वल आ जाए, एम अगर नॉट इक्वल हो एन के, तो वो हम पास जीरो हमारे पास उसका आंसर होगा। अगर हम पास एम इक्वल हो एन के, तो वो हम पास आंसर क्या देगा, a/2 देगा। इसी तरह हमारे पास फोरियर साइन सीरीज में हमने क्या किया है, यूज़ किया साइन साइन। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें हम पास फोरियर कोसाइन सीरीज मीन हम क्या करेंगे, जिधर साइन यूज़ किया वहाँ पे कोस को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सेम हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को चेंज कर लेना है, एम और एन यूज़ कर लेना है। बाकी हमारे पास जो वेरिएबल एक्स हमारे पास है इंटेग्रल वाला, वो हम पास जिससे हमने इंटीग्रेट करना है, वो पास वेरिएबल सेम रहने हैं, उसमें पास एंगल को हमने चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी एक्स है, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, डी ऑफ एक्स। अब हमने यहाँ पे भी बता देना है, हम पास नॉट इक्वल टू एन हो तो उसके लिए हम पास उसका आंसर आ जाएगा 0। अगर हम पास इक्वल आ जाए तो वो हम पास किसके इक्वल होगा, a/2 के। तो ये हमने क्या करना था, बेसिकली सबसे पहले हमने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा प्रिंसिपल, उसके बाद फोरियर सीरीज। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ना है मेथड किसके बारे में हमें पढ़ना है, मेथड हमने पढ़ना है जो पास मेथड है सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स। हमने क्या करना है, मेथड को सोल्व करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको एक्स के साथ सेपरेट करके, वाई को वाई के साथ सेपरेट करके, उसकी इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, लास्ट सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। सुपरपोजिशन अप्लाई करने के बाद अपनी लास्ट में अपनी फोरियर साइन सीरीज को पुट करके अपना लास्ट में अपना फंक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी उसके रिस्पेक्ट से हमने उसका आंसर दे
देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमने किससे सॉल्व करना है,